अब चल रहा है, अब कैसे चलाया जाए, कोई सहारा थोड़ी है, कोई हम लोग का सहारा है वो सरकार थोड़ी दे रही है कि सरकार देगी। और पिछले 20 दिन से अभी बंद है नाव। जो भी हम लोग कुंभ में कमा के रखे रहे सारा व्यवस्था सब खत्म हो गया। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। वाराणसी में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि कई क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नावों का संचालन बंद कर दिया गया है। नावों का संचालन होने के कारण नाविक भुखमरी के कगार पर है। गंगा नदी में उफान के कारण घाट जलमग्न हो गए हैं, जिससे नाविकों का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। इससे उनकी आजीविका छिन गई है और वो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। किस तरह से चल रहा है तो हम जान रहे हैं और गंगा मैया जान रही है। पिछले 20 साल से हर एक साल 2 महीना के लिए हमारी रोजी रोटी एकदम पूरी तरह से बंद रहती है। नौका संचालन नहीं होता है। प्रशासन के तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है कि बाढ़ आते ही नाव बंद हो जाती है। और हम लोग 80 घाट से लेके नमो घाट के बीच में कम से कम लाखों की संख्या में जिसका रोजी रोटी इसी नाव से चलता है। इसी से बच्चों का स्कूल का फीस दिलाता है, बूढ़े माँ बाप का दवा का जुगाड़ होता है और अपने का खाने का जुगाड़ होता है। और पिछले 20 दिन से अभी बंद है नाव। जो भी हम लोग कुंभ में कमा के रखे रहे सारा व्यवस्था सब खत्म हो गया। और आगे भी 2 महीना की लगभग हमारे ख्याल से बंद रहेगा, जो हिसाब से गंगा मैया आई है। और हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो पैसा रखे रहे वो भी खत्म हो गया है। अभी स्थिति में आ गए हैं कर्जा ले लेके अपना पेट पाल रहे, दाल रोटी चला रहे, अब बच्चों के स्कूल का फीस दे रहे हैं, बूढ़े माँ बाप का दवा दर्पण का जुगाड़ कर रहे हैं। और अभी तक कोई शासन प्रशासन या राजनेता की तरफ से हमारे पास कोई भी मदद नहीं आया। सुरेश साहनी। इस समय तो हम लोग का बहुत हालत खराब है। जो भी हो रहा है इस समय गुजारा कर रहे हैं जैसे तेरे सोचिए। अभी 2 महीना और नाव बंद रहेगा। जैसे भी अब चल रहा है, अब कैसे चलाया जाए, कोई सहारा थोड़ी है, कोई हम लोग का सहारा है वो सरकार थोड़ी दे रही है कि सरकार देगी। अब इसी में भी करीब मान लीजिए भी 15-20 दिन हो गया नाव बंद हो गए। कोई आया भी नहीं देखने की क्या हाल है क्या नहीं है। और उसके बावजूद भी अभी 2 महीना और बंद रहेगा। अब टेढ़े सोचे हम लोग चला रहे हैं बाल बच्चों को। मांग क्या है सरकार की तरफ से? मांग यही है कि जो नाविक को है नाविक को दिया जाए, जो जैसे सबको दिया जाता है। ये सब हो ही नहीं करता है। सरकार कहती है हम लोग गरीबों को देते हैं, किसानों को देते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। अब मिलता है तो दूसरा कोई लुटता है उसको, उसमें क्या है? हम लोगों को जब मिलता तो यहाँ क्यों बैठते हैं? अब बैठे हैं इसी तरह। अब घर में कितना दिन रहेंगे? 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे। मन भी आएगा तो आई भाई करेंगे। हाँ, ये सब अब देखिए। अब तो पानी भी थोड़ा घट रहा है, घटने के बाद फिर बढ़ेगा। होना इससे ज्यादा भी हो जाए तो उसके बाद हम लोग 2-3 महीना और बैठेंगे। अब उसी में बल्लू साहनी। किस तरह से चल रहा है तो हम जान रहे हैं और गंगा मैया जान रही है। पिछले 20 साल से हर एक साल 2 महीना के लिए हमारी रोजी रोटी एकदम पूरी तरह से बंद रहती है। नौका संचालन नहीं होता है। प्रशासन की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है कि बाढ़ आते ही नाव बंद हो जाती है। और हम लोग 80 घाट से लेके नमो घाट के बीच में कम से कम लाखों की संख्या में जिसका रोजी रोटी इसी नाव से चलता है। इसी से बच्चों का स्कूल का फीस दिलाता है, बूढ़े माँ बाप का दवा का
जुगाड़ होता है और अपने का खाने का जुगाड़ होता है। और पिछले 20 दिन से अभी बंद है नाव। जो भी हम लोग कुंभ में कमा के रखे रहे, सारा व्यवस्था सब खत्म हो गया। और आगे भी 2 महीना की लगभग हमारे ख्याल से बंद रहेगा, जो हिसाब से गंगा मैया आई है। और हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो पैसा रखे रहे, वो भी खत्म हो गया है। अभी स्थिति में आ गए हैं, कर्जा ले लेके अपना पेट पाल रहे, दाल रोटी चला रहे। अब बच्चों के स्कूल का फीस दे रहे हैं, बूढ़े माँ बाप का दवा दर्पण का जुगाड़ कर रहे हैं। और अभी तक कोई शासन प्रशासन या राजनेता की तरफ से हमारे पास कोई भी मदद नहीं आया। ना ये कोई पूछने आया कि पिछले 20 दिनों से आपका रोजी रोटी बंद है, आप लोग कैसे चल रहा है। अब इतना तक स्थिति आ गई कि बहुत लोग अपने घर का बर्तन तक बेच के खाने का, बच्चों का स्कूल का, बूढ़े माँ बाप का व्यवस्था कर रहे हैं, दवा दर्पण का। सोनू साहनी। किस तरह से आप लोगों का गुजारा हो रहा है? नाव तो बंद है। नाव बंद है सर, 20-22 दिन हो गया है। अभी तो कोई हम लोग को भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता आज तक। लोग बोलते हैं कि गरीब लोग को दे रहे हैं, गरीब लोग को दे रहे हैं। गरीब को क्या मिल रहा है? ऊपर ही चला जा रहा है। इधर क्यों आप यहाँ पे बैठे हैं नाव पे? क्या किया जाए? कोई आदमी डूब रहा है तो बचा लेते हैं, और कौन बचाएगा? और उसके बाद भी इस प्रशासन को भी चाहिए, लोग को भी चाहिए कम से कम कि हम लोग को भी कुछ देखे कि हम लोग क्या कैसे खाए पिए, कैसे बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाए। किराए के घर पे रहना है, किराए का रूम देना है, सब कुछ करना है। कहाँ से जाएगा? 2 महीना 3 महीना भी ऐसे रहेगा। जब नाव भी बंद रहेगा, नाव भी कम से कम भी 1.5-2 महीना बंद रहेगा। कैसे आप खर्च कैसे चला रहे हैं? अब कर्जा पे पैसा लो तो पैसा भी लोग नहीं दे रहे हैं ब्याज पे, कि कहाँ से तुम भरोगे। और ले भी ले रहे हैं अगर भाई चना, तो उसको भी भरने में बहुत टाइम लग जाता है, पूंजी नहीं दे पाते पूरा, ब्याज ही में परेशान रहेंगे। और हम लोग को यही बस सरकार से विनती है कि हम लोग के लिए भी कि देखे हम लोग की तरफ, कि हम लोग भी कैसे खान पीन कर रहे, कैसे बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं। बस यही हाथ जोड़ कर हमारा रिक्वेस्ट है क्योंकि मोदी जी से कि हम लोग को भी कुछ देखे। कभी इतने बड़े हम हो गए, आज तक हम लोग को कोई हमारा साथ नहीं दिया। लोग बोलते हैं कि साथ देंगे, लेकिन कोई साथ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ऐसे क्या फायदा? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।